हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आपके लिए 2021 है वो बहुत अच्छा है। जो भी आपने अपने जीवन में कोई गोल रखा है वो गोल आपको अचीव हो। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, आपके पूरे परिवार में खुशी रहे, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सब कुछ अच्छा रहे, हर जगह शांति रहे। हम ये बिल्कुल तहे दिल से आशा करते हैं और आप लोगों को इस नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप हमेशा खुश रहें और जो भी आपने गोल बनाया है, जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हैं, वो आपको चित्त शांत रख के काम करने की प्रेरणा मिले और वो आपको गोल मिले। हमेशा आपका मन रिलैक्स और शांत रहे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे। ये आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, हम अगर कुछ बात करें 2020 के बारे में, 2020 के बारे में कि इससे हमने क्या सीखा है, मेरे कुछ विचार हैं, ठीक है, जो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए, जो हमने शायद सभी ने सीखा है। ठीक है, सबसे पहली बात जो हमने सीखी है कि हमारे जीवन में पैसे की अहमियत तो होती है। देखो, बिना पैसे काम नहीं चलता। अगर प्रैक्टिकली हम बात करें तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि बहुत सी चीज़ों को दाव पे लगा के वो कमाने की कोशिश की जाए। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो सबसे अगर हम बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी हेल्थ। ठीक है ना? हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। अपना जो स्वास्थ्य है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बात हमें कोविड ने बता दी है। जो कोरोना वायरस है उसने ये बात बता दी है कि आपकी हेल्थ है तो ही सब कुछ है। क्योंकि हेल्थ है अच्छी है, इसका मतलब हमारा इम्यून सिस्टम है बहुत अच्छा है, अपना जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, वो बहुत अच्छा है और हम अच्छे से सही से रह सकते हैं। तो हमें न्यू ईयर में एक, मुझे लगता है कि ये एक बात हमेशा एक दिमाग में रखनी है, एक रिजोल्यूशन लेना है कि सबसे पहले मेरी हेल्थ है, सबसे पहले मेरे परिवार की मेरी हेल्थ है। अगर हम अपनी और अपने परिवार की हेल्थ को ध्यान में रखेंगे तो सब कुछ हेल्दी होगा समाज में। मेरी बात समझ रहे हो? अगर हेल्थ अच्छी है तो आपका दिमाग भी बहुत अच्छा होगा और दिमाग अच्छा होगा तो काम भी अच्छे से कर पाएगा। तो आपको मेन प्रायोरिटी देनी है आपकी हेल्थ को, जो मुझे लगता है। आपको अच्छे से खाना पीना है, ठीक है, सोच समझ के जो भी आप खा रहे हैं। और आपको कुछ टाइम, मुझे लगता है, अपने लिए ज़रूर देना चाहिए। देखो, अपने पास 24 हार्स होते हैं, एक दिन में 24 घंटे हैं, सभी के पास है। तो अब इसमें से अगर हम, मुझे लगता है 1 हार अगर अपने स्वास्थ्य को दे दें, अपने आप को दे दें, अपने शरीर को दे दें, तो क्या दिक्कत है? और 23 घंटे मिल गए आपको, करिए कुछ भी। मेरी बात समझ रहे हो? तो 1 घंटा आप एक चीज़ रखिए दिमाग में कि 1 घंटा मुझे हेल्थ के लिए निकालनी है। तो सबसे पहली बात हमने सीखी इससे कि हेल्थ बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जिसको हम भूल चुके थे। हम दूसरे कल्चर की बातें सुन के ऐसे लगता था कि वो बहुत बढ़िया है, ये कल्चर बहुत बढ़िया है। लेकिन हमें दूसरी बात ये भी समझ में आई कि अपने कल्चर से, अपने देश का जो कल्चर है ये बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा है। अगर हम इसी में रह के आगे बढ़ें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि हमने देखा, जो अपने आप को डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, विकसित देश कहते हैं, वहाँ पे इस कोविड ने क्या क्या हालत की है। ठीक है ना? वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हाइजीन बोलते हैं, तो उनकी हालत देखो। तो हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं उनसे, ये बात देखो, कितनी ड्रास्टिक कंडीशन में भी हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि किसी का कल्चर बुरा है, सबका कल्चर अच्छा है, लेकिन जो हम लोगों का कल्चर है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमें अच्छे से उसको मानना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। और उसमें जो चीज़ें हमें देखी है ना हमने पुराने टाइम में, वो वापस साइकिल चल रहा है, उसी टाइम में हमें आना पड़ेगा धीरे धीरे, तभी चीज़ें सारी अच्छी होगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? क्योंकि कोविड का इफ़ेक्ट आप देख लो कहाँ पे ज़्यादा, जो अपने आप को डेवलप्ड कह रहे थे, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वहाँ पे बहुत हानि हुई है, बहुत कहर ढाया है उसने। हम कुछ हद तक उनसे ठीक रहे हैं ऐसा लगता है, अगर हम आंकड़ों को देखें तो। ठीक है ना? तो हमारा सब कुछ ठीक है। अगर हम उसी चीज़ पे जो हमारे पास पुराने टाइम से है उसी को संजो के रखें तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो दूसरा कि हम अपने कल्चर को अच्छे से ध्यान से रखें। अपना जो है कल्चर है, अपनी संस्कृति है, उसको बचाने की कोशिश करें। हम ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की तरफ ना जाएं।
ठीक है, मुझे लगता है आप दिमाग से मॉडर्न हो जाइए, कोई बात नहीं। दिमाग से मॉडर्न होने का मतलब हर फील्ड में आप सीखने की कोशिश करें, हर फील्ड का ज्ञान लेने की कोशिश करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपना जो रहन सहन है, खाना पीना है, वो प्रॉपरली अपना उसी ढंग से करें जिससे हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और योगा वगैरह और जो हेल्थ की बात कर रहा हूँ वो वन हार देने से, इससे क्या होगा, इससे अपना रिलैक्स रहेगा माइंड, चित्त शांत रहेगा और काम देखना आप कितना अच्छे से होगा। तो बहुत भागा दौड़ नहीं करनी है। तीसरी बात, अगर हम बात करें गोल की, आप इतना बड़ा कोई गोल सेट मत करें जोश में आके बहुत बड़ा गोल सेट कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। देखा है 2020 में कि सारे गोल धरे के धरे रह जाते हैं, ठीक है ना। तो दुखी होने की इस जीवन में कोई ज़रूरत नहीं है, सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत अच्छा है। सबको कुछ न कुछ इस जीवन में प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, लेकिन हमें अपने कॉन्फिडेंस में रह के, अपने चित्त को रिलैक्स करके उनको फेस करना है, ठीक है। हमें ही फेस करना पड़ेगा वो बात। और गोल कोई भी सेट करे तो अपना धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में उसको सेट करें और डेली डे बाय डे काम डिवाइड करें। अब ये नहीं होता कि इस साल मैं ये कर दूंगा, इस साल मैं ये कर दूंगा, इस साल मैं ये कर दूंगा। इतने सारे गोल्स ना तो हमसे कंप्लीट हो पाएंगे, मुझे लगता है ऐसा। और जब ये कंप्लीट नहीं हो पाते तो हमें एक फ्रस्ट्रेशन आती है, तो छोटे छोटे काम भी फिर हमसे नहीं बनते हैं। मेरी बात समझ रहे हो। तो अपने गोल को सेट करो और उसको डेली डे बाय डे उस पर रेगुलरिटी से काम करो, तो हम उसको बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो। और जीवन में टेंशन नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस 2020 ने सिखाया है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम अपने आप को जो सर्वे सर्वा समझने की कोशिश करते हैं ना, इस अर्थ पे आके कि हमसे बेहतर कुछ नहीं है, ये हमारी भूल है जो इसने बता दिया, हर देश को बता दिया। जो वर्ल्ड में बहुत ही अपने आप को विकसित डेवलप्ड कहते थे, उसके उन्होंने भी इस नेचर के आगे हाथ जोड़ दिए, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो। तो कभी भी इतना टेंशन नहीं लेना, नेचर के साथ जुड़ाव रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, माइंड को रिलैक्स रखें और अपने टारगेट के लिए काम करें, दुखी ना हो। मेरी बात समझ रहे हो ना। अब क्या होता है, टारगेट सेट कर लिया, काम उस तरह से हम कर नहीं पाते, और जब काम हम कर नहीं पाते तो हम में फ्रस्ट्रेशन आएगी ही आएगी, ठीक है ना। कोई भी रिजोल्यूशन लेते हैं हम, कोई भी संकल्प लेते हैं कि मुझे ये करना है, तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होता है, उसके लिए हमें काम करना होता है। अगर हम उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे, उसके लिए काम नहीं करेंगे, उस संकल्प, उस रिजोल्यूशन के लिए, तो हम में फ्रस्ट्रेशन आना जायज़ है और आएगी ही। और हम अपने जीवन में बहुत फ्रस्ट्रेट रहेंगे और ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं जीवन में। मेरी बात समझ रहे हो। जो भी आप रिजोल्यूशन लें, जो भी संकल्प लें, वो सोच समझ के लेना है और सोच समझ के उस पर पुरुषार्थ करना है और उस पर काम करना है डेली बेसिस पे। तो देखना सब बहुत अच्छा होगा। मेरी बात समझ रहे हो। चाहे आपका टारगेट यूजीसी नेट का पेपर हो, चाहे जीवन में कोई और टारगेट हो और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कुछ भी हो, मेरी बात समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आपको माइंड को रिलैक्स करके, बिना किसी बहुत ज़्यादा जोश में आने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रख के अपने आप को जानें, अपने आप से पूछें, ठीक है, फिर उस पर काम करना शुरू करें। तो देखना आपको जीवन में हमेशा सुख और शांति मिलेगी। तीसरी और चौथी बात में मैं यहाँ आऊँगा कि आपको अगर कंपटीशन करना है, ठीक है ना, किसी से कंपटीशन करना है, किसी से का मतलब आप खुद से ही कंपटीशन करें, दूसरे से आप कंपैरिजन अपना ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। दूसरे से कंपैरिजन करने का सीधा सा मतलब होता है, अगर आप सामने वाले से कंपेयर कर रहे हो, मीन्स आप उससे तो छोटे हो, ठीक है ना, किसी न किसी मामले में। खुद से कंपेयर करोगे तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। खुद से कंपैरिजन का क्या मतलब है कि आज मैंने क्या करा और क्या सुधार करूं मैं कि और अच्छा करूं। पर डे बाय डे को अपना ही हमें इवोल्यूशन, अपना ही मूल्यांकन हमें डे बाय डे करना है। हमें दूसरे को देख के काम नहीं करना। दूसरे को देख के काम वो करता है जिसके अंदर अपना कोई एम नहीं होता, जिसका कोई अपना लक्ष्य नहीं होता, जिसकी कोई अपनी एथिकल वैल्यूज नहीं होती। मेरी बात समझ रहे हो। जिसका अपना सब कुछ होता है वो अपने को देख के काम करता है। अगर एक बात बताओ, जो बड़े बड़े पुरुषार्थ, जो पुरुष हुए हैं, जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, जो महान लोग हुए हैं, वो न किसी को फॉलो करते, वो तो अपना नाम कैसे बनता उनका। मेरी बात समझ रहे हो। अब बात करें विवेकानंद जी की, विवेकानंद जी ने उसको फॉलो करके ही ये पाया नहीं, ठीक है, उनके गुरु होते हैं, सबके गुरु होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने पुरुषार्थ से सब चीज़ों को किया है। मेरी बात समझ रहे हो। उन्होंने अपने आप पे मेहनत की है, अपने आप में एक संकल्प लिया है और उस संकल्प पे उन्होंने काम किया है।
तो कंपैरिजन होता है खुद से। अगर दूसरों से कंपैरिजन करोगे, किसी से भी, अपने कलीग से करोगे कि इसका एग्ज़ाम हो गया, मेरा नहीं हुआ, घर में ये है वो है, तो आपको फ्रस्ट्रेशन के सिवाय कुछ नहीं आएगी। और जिस दिन फ्रस्ट्रेशन और टेंशन आपके दिमाग में घुस गई ना दोस्तों, तो मुझे ये लगता है कि उस दिन आप सफलता से वंचित होते हुए जा रहे हैं। आप अपने आप को रिलैक्स रखें, खुश रहें, शांत रहें, ठीक है, सब बहुत अच्छा होगा। तो ये कुछ बातें जो हमने सीखी है, जो 2020 ने हमें सिखाया है कि जो हमारे हेल्थ को हमें प्रायोरिटी देनी है, हमारी जो कल्चर है उसको हमें बचा के संजो के रखना है। हम उन डेवलप्ड कंट्री से भी अच्छे हैं, या उनके वो, ये नहीं कि मैं ये कतई नहीं कह रहा कि वो अच्छे नहीं हैं, वो अच्छे हैं, ठीक है, अपने लिए, लेकिन हमें ज़रूरी नहीं है कि हम उनमें घुसें, ठीक है ना, घुसने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना ही संजो के रखेंगे तो हम बहुत बेहतर तरीके से जीवन यापन कर सकते हैं, खुशी से रह सकते हैं। ये हमें कोविड ने बता दिया है। और कोई गोल सेट करें, बहुत ज़्यादा गोल सेट ना करें, ठीक है, कि ये करना है, फिर फ्रस्ट्रेशन आएगी, ठीक है। और चौथी बात कि हमें किसी से अपना कंपेयर नहीं करना है। हम हैं तो बहुत बढ़िया है, और हम अपने अच्छे से चित्त को शांत करके काम कर रहे हैं। और पांचवी बात इसमें यही सीखनी है कि प्रकृति के आगे हम कुछ भी नहीं है, ये हम जानते हैं। लेकिन मैं एक बार और बता दूं कि नेचर, प्रकृति जो है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। तो आप इसके आसपास अपने प्रकृति जो भी जहाँ भी रहते हो उसको स्वच्छ रखें, ठीक है। पेड़ पौधे लगाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, ठीक है। लोगों को बताएं कि इन चीज़ों से क्या फ़ायदा है, क्या हानियाँ हैं, जहाँ भी जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो। और जो भी आप रिजोल्यूशन लो, जो भी आप संकल्प लो, उसके लिए आप पुरुषार्थ, हार्ड वर्क करें। आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है। और सभी को एक बार फिर 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। और पूरी SWMG टीम की तरफ से अगेन हैप्पी न्यू ईयर। आप खुश रहें, चित्त को शांत रखें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट डियर फ्रेंड्स।